बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से हों। तमाम दोस्तों को आज मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक की पहली तरावीह और पहला रोज़ा कल माशाल्लाह पाकिस्तान भर में कल से इंशाल्लाह रोज़ा होगा और आज माशाल्लाह चाँद नज़र आ गया। कल मिडल ईस्ट में कई जगह चाँद दिखा गया था। आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कई ममालिक के अंदर, मलेशिया हो गया, कई ममालिक के अंदर आज माशाल्लाह चाँद दिख गया और आज माशाल्लाह पहली तरावीह भी अदा कर दी गई। आज सबसे पहले आपको इज़राइल का दोगलापना हम बताएँगे। जो इज़राइल ने दोगलापना किया है वो किस तरह किया है? वो ये है कि रमज़ान मुबारक का इन्होंने एक वो मैसेज दिया है। यानी दुनिया भर के मुसलमानों को इज़राइल कह रहा है कि दुनिया भर के मुसलमानों को हम रमज़ान मुबारक कहते हैं और रमज़ान की इन्होंने मुबारकबाद दी है रमज़ान की। आप ये दोगली पॉलिसी देखिए इनकी, यहूदियों की, इन इज़राइलियों की, कि एक तरफ तो गाज़ा के मज़लूम मुसलमानों को बमों और गोलियों के ज़रिए मारे जा रहे हैं और दूसरी तरफ इन्हीं मुसलमानों को रमज़ान मुबारकबाद दे रहे हैं। रमज़ान मुबारक की तरावीह का आगाज़ हो चुका है। कल रमज़ान मुबारक की तरावीह की गाज़ा की एक तस्वीर सामने आई। आपको ये तस्वीर देखें, ये जो मेरी तरफ तस्वीर आ रही है, ये पिछले रमज़ान की गाज़ा की तरावीह की तस्वीर है। यानी पिछले साल इतना बारौनक माहौल था रमज़ान में गाज़ा के अंदर, लेकिन इस साल की कई टूटी-फूटी मसाजिद के अंदर ये हाल बहुत बुरा हुआ है। यानी इन लोगों ने, इन इज़राइली फ़ोर्सेस ने जगह-जगह पूरा इलाके तबाह कर दिए। कई मस्जिदें मिस्मार कर दी और कई जो टूटी-फूटी मस्जिदें रह गई हैं, तो वहाँ के मुसलमान अब उनके अंदर तरावी अदा कर रहे हैं। लेकिन इन यहूदियों ने पिछले साल करके गाज़ा के मज़लूम मुसलमानों को बेयारो मददगार कर दिया है और एक तरफ अपनी दोगली पॉलिसी करते हुए पूरी दुनिया के मुसलमानों को और इज़राइल के मुसलमानों को गाज़ा की खुशखबरी दे रहे हैं। यानी पूरी दुनिया के मुसलमानों को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद दे रहे हैं। कल गाज़ा के अंदर मस्जिद अक्सा के अंदर काफ़ी झड़प हुई। इज़राइली फ़ोर्सेस ने मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में तरावीह और नमाज़ अदा करने से रोक दिया गया। कसीर तादाद में मुसलमान मस्जिद अक्सा नमाज़ पढ़ने के लिए हाज़िर हुए, लेकिन उन्होंने उनको वहाँ अंदर जाने नहीं दिया। इसमें कई लोग ज़ख्मी हुए। फिर उसके बाद लोगों ने, ये तरावीह से पहले की खबर है, फिर उसके बाद लोगों ने वहीं पर बाहर सफ़े बनाकर वहीं पर तरावीह की नमाज़ अदा की। इज़राइली फ़ोर्सेस ने 40 साल से कम उम्र लोगों को मस्जिद अक्सा के अंदर जाने नहीं दिया। यानी 40 साल से जो ऊपर की उम्र के लोग हैं, उनको मस्जिद अक्सा में जाने की इजाज़त दी और नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी। बाकी 40 साल से जो कम उम्र के लोग हैं, उनको मस्जिद अक्सा के अंदर जाने नहीं दिया। इज़राइली फ़ोर्सेस ने पहले दिन ही रफ़ा के अंदर हमला कर दिया है, जिसमें कई मुसलमान शहीद हुए हैं और कई ज़ख्मी हैं। इसकी खबर जैसे ही आएगी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। एक तरफ आप इसका ढोंग देखें कि एक तरफ तो लोगों को, मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद दे रहे हैं और पहले ही दिन से इन्होंने गाज़ा के अंदर हमला कर दिया है, रफ़ा के अंदर हमला कर दिया है पहले दिन ही। और हो सकता है कि आगे इनका और ज़्यादा प्लान हो, क्योंकि लेकिन पिछले साल की तरावीह थी और इस साल की तरावीह में इन्होंने किस तरीके से बुरा हाल कर दिया है गाज़ा का। नेतन्याहू ने अपनी फ़ौज को ये हुक्म दे दिया है कि आप तैयारी रखें। यानी गाज़ा के अंदर ये लोगों को, गाज़ा के अंदर जो इतना परेशान तो ज़ुल्म-ओ-सितम करके करा था, लेकिन ये है और भी आगे हो सकता है कि रमज़ान पूरा ख़राब करने का इनका इरादा हो फ़लस्तीन के मुसलमानों का। क्योंकि नेतन्याहू ने अपनी फ़ौज को हुक्म दे दिया है कि आप तैयारी रखें, क्योंकि 7 अक्टूबर से अब तक तकरीबन 4000 फ़लस्तीनियों को इन्होंने कैद करके, यानी 4000 फ़लस्तीनियों को इन्होंने गिरफ्तार करके इज़राइल की जेलों में रखा हुआ है और आगे और इनका क्या प्लान है ये पता नहीं। नेतन्याहू ने ये कह दिया है कि इस तादाद को हम डबल करेंगे। यानी उनका यही है कि रमज़ान के अंदर लोग हमारी फ़ोर्सेस से भिड़ेंगे
اور ہم ان کو اور گرفتار کر کے اپنی جیلوں کے اندر ڈالیں گے۔ یعنی فل طریقے سے غزہ کے جو نہتے مسلمان ہیں، نہتے فلسطین کے مسلمان ہیں، ان کو فل طریقے سے انہوں نے پریشان کرنے کا ذہن بنایا ہوا ہے۔ نتن یاہو کا کہنا ہے کہ ہمارا آخری جو مشن ہے وہ رفح ہی ہے، یعنی رفح کے اندر ہم آپریشن کریں گے اور 6 سے 4 ہفتوں کے اندر یا 2 ماہ کے اندر ہم آپریشن کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ یعنی ان کا فل ذہن ہے کہ رفح کے اندر بھی جا کر آپریشن کیا جائے۔